पाकिस्तान इस वक्त ड्रोन्स ऑपरेट करने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। देखा जाए तो इस वक्त जदीद जंग का अगर कोई एक हथियार सबसे खतरनाक है तो वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जंगों की जरूरत बन चुकी है। जासूसी से लेकर दुश्मन पर हमले तक हर काम अब ड्रोन्स की मदद से हो रहा है। ड्रोन्स टेक्नोलॉजी पाकिस्तान और भारत के तनाज़े को भी मुकम्मल तौर पर बदलने जा रही है, क्योंकि ये दोनों मुल्क भी अब इस जदीद टेक्नोलॉजी को हासिल करने की दौड़ में पूरी तरह से शामिल हो चुके हैं। ये दोनों मुल्क जदीद ड्रोन्स दूसरे मुल्कों से खरीद भी रहे हैं और खुद भी ऐसे ड्रोन्स तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इस बात का जायजा लेंगे कि पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी में किस हद तक आगे बढ़ चुका है और क्या इसके पास जो ड्रोन्स हैं वो फ्यूचर में भारत का मुकाबला कर सकेंगे या नहीं। हमारी आपसे गुजारिश है कि किसी कंफ्यूजन से बचने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें और इसके बाद कमेंट्स में अपनी राय दीजिए। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि पाकिस्तान इस वक्त ड्रोन्स ऑपरेट करने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान ने ये कामयाबी रातों रात हासिल नहीं की, बल्कि इसके पीछे कम से कम 30 साल से जायद अरसे की मेहनत शामिल है। पाकिस्तान का ड्रोन प्रोग्राम 1990 की दहाई में शुरू हुआ था, यानी तकरीबन 30 साल पहले इसका आगाज हो चुका था। ये तब की बात है जब अभी दुनिया पर जेट फाइटर्स का राज था और ड्रोन टेक्नोलॉजी के मुतालिक कम ही लोग सोच रहे थे। सिर्फ अमेरिका या चीन वगैरह ही इस टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे थे या फिर इसराइल इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। इस दौर में पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स ने भांप लिया था कि मुस्तकबिल में ये टेक्नोलॉजी जंगों के लिए बहुत ज़रूरी होगी। इसलिए पाकिस्तान ने शुरू से ही इस टेक्नोलॉजी के हुसूल की सर तोड़ कोशिशें शुरू कर दी थी। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी जिन इदारों में तैयार हो रही थी, इनमें पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, एयर वेपन्स कॉम्प्लेक्स, नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल थे। इन चार के अलावा कई प्राइवेट कंपनीज की खिदमात भी हासिल की गईं। इन कंपनीज में इंटीग्रेटेड डायनामिक्स कराची, ईस्ट वेस्ट इन्फिनिटी, सतोमा और ग्लोबल इंडस्ट्रीज डिफेंस सॉल्यूशंस शामिल थीं। 2009 तक पाकिस्तान कई किस्म के ड्रोन्स तैयार करके इन्हें अपनी तीनों मुसल्लह अफवाज के इस्तेमाल में ला चुका था, यानी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के पास अपने ड्रोन्स आ चुके थे। इनमें जासूस ब्रावो 2 ड्रोन बहुत अहम था, जिसे एयरफोर्स के हवाले किया गया था। ये ड्रोन जासूसी के लिए इस्तेमाल होता था। इसके अलावा टॉर्नेडो, बॉर्डर ईगल, हॉर्नेट, ऑक और ऐसे ही बेशुमार ड्रोन्स भी तैयार किए जा चुके थे। इनमें से कुछ ड्रोन सरकारी तौर पर तैयार होते थे, कुछ प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर तैयार किए जाते थे। 2008 में पाकिस्तान ने जासूस ड्रोन को बेहतर बनाकर उकाब के नाम से नया ड्रोन तैयार किया। इस ड्रोन में कई सलाहियतें थीं। ये दुश्मन की जासूसी के अलावा किसी हमले से होने वाली तबाही का जायजा भी ले सकता था। इसकी मदद से दुश्मन पर तोप खाने का फायर भी दुरुस्त अंदाज से किया जा सकता था। लेकिन 2009 तक पाकिस्तान ने जो भी ड्रोन तैयार किए थे वो ज्यादातर जासूसी मकासद के लिए ही इस्तेमाल होते थे या फिर उन्हें पाक फौज फायरिंग प्रैक्टिस के लिए टारगेट के तौर पर इस्तेमाल करती थी। जंगी मशकों के दौरान इन ड्रोन्स को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से निशाना बनाया जाता था ताकि इन मिसाइल सिस्टम्स की जांच की जा सके, लेकिन इन ड्रोन्स पर हथियार नस्ब नहीं किए जाते थे। इन ड्रोन्स की सलाहियतें भी महदूद थीं और ये चंद घंटे से ज्यादा परवाज नहीं कर सकते थे। लेकिन 9/11 के बाद सूरत हाल तेजी से बदलने लगी। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में अमरीकी ड्रोन हमले शुरू हो चुके थे। पाकिस्तान इन हमलों पर अमेरिका से एहतजाज कर रहा था क्योंकि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ थे। लेकिन इन हमलों से पाकिस्तान ने ये भी समझ लिया था कि इसे भी मुसल्लह ड्रोन्स हासिल करना होंगे जो दुश्मन पर अटैक्स कर सके। इसके लिए अमेरिका से मुसल्लह ड्रोन्स खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन अमेरिका हीले बहाने बनाकर पाकिस्तान को टालता चला गया और ये ड्रोन्स फराहम नहीं किए। हालांकि अमेरिका पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के खिलाफ डू मोर के लिए दबाव डाल रहा था, लेकिन इस जंग के लिए जदीद ड्रोन्स देने से साफ इनकारी था। बल्कि पाकिस्तान को इंतहाई जरूरी तैयारे जैसा कि F-16 भी नहीं दे रहा था। लिहाजा पाकिस्तान ने समझ लिया कि इससे खुद से जदीद तरीन मुसल्लह ड्रोन्स बनाना होंगे। इस मकसद के लिए पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स में हथियार नस्ब
करना शुरू कर दिए। ऐसे ड्रोन्स बनाने पर काम शुरू हुआ जो मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बना सकते थे। ये पाकिस्तान में ड्रोन टेक्नोलॉजी की तैयारी में एक नए दौर का आगाज था। अब बात करते हैं 2013 की। 2013 में पाकिस्तान को मुसल्लह ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी में पहला ब्रेक थ्रू मिला जब पाकिस्तान ने जदीद तरीन बुर्राक ड्रोन मुतारिफ कराया। ये ड्रोन पाकिस्तान एयरफोर्स और नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन नेस्काम ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया था। इसकी टेस्ट फ्लाइट तो 2009 में ही हो चुकी थी। इसके बाद इसके डिजाइन और सलाहियतों को मजीद बेहतर किया जाता रहा। 4 बरस की कोशिशों के बाद ये ड्रोन पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले कर दिया गया। बुर्राक के पहले चंद मॉडल्स तो सिर्फ जासूसी के लिए थे, लेकिन बाद में इसमें हथियार ले जाने की सलाहियत पैदा कर दी गई। यानी ये पाकिस्तान का पहला बाकायदा आर्म्ड ड्रोन था जो जदीद मिसाइल और बम फायर कर सकता था। पहला आर्म्ड बुर्राक ड्रोन 2015 में पाक फौज के हवाले किया गया। इस ड्रोन में कई तरह के सेंसर्स और कैमरे लगे हुए थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसमें फिजा से जमीन पर मार करने वाला एक लेजर गाइडेड मिसाइल भी नस्ब किया गया था। इस मिसाइल का नाम था बर्क मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 8 किलोमीटर है और ये 45 किलोग्राम तक बारूद ले जाने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल से किसी हरकत करते हुए टारगेट को यानी किसी गाड़ी वगैरह को भी निशाना बनाया जा सकता था। इस मिसाइल और बुर्राक ड्रोन की वजह से पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल हो गया था जिसके पास मुसल्लह ड्रोन्स मौजूद थे, लेकिन अभी इसका अमली तजुर्बा करना बहुत जरूरी था क्योंकि हथियार का असली टेस्ट तो मैदान जंग में ही होता है। पाकिस्तान को बुर्राक ड्रोन और बर्क मिसाइल टेस्ट करने का शानदार मौका 2015 में मिल गया। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शुमाली वजीरिस्तान की वादी शवाल में दहशतगर्दों और पाक फौज में सख्त लड़ाई हो रही थी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ बुर्राक ड्रोन इस्तेमाल करने का फैसला किया। 7 सितंबर 2015 को एक बुर्राक ड्रोन ने वादी शवाल में दहशतगर्दों के एक कंपाउंड को निशाना बनाया। इस हमले में 3 हाई प्रोफाइल दहशतगर्द मारे गए। इस कामयाब कार्रवाई ने पाकिस्तान को इन वर्ल्ड पावर्स में शामिल कर दिया जिनके पास अपने तैयार करदा ड्रोन्स को लड़ाई में इस्तेमाल करने की पूरी सलाहियत मौजूद है। इस कामयाब मिसाइल हमले ने दुनिया भर के मीडिया को हैरान कर दिया और इंटरनेशनल मीडिया में ये वाकया हेडलाइंस बना। दुनिया हैरान थी कि पाकिस्तान जिसे टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे समझा जा रहा था, उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई थी जो इस जमाने में महज अमेरिका के पास थी। इसके बाद पाकिस्तान ने 2018 में चीन के साथ मिलकर 48 ड्रोन मुश्तरका तौर पर तैयार करने का एक मंसूबा भी तैयार किया। इस मंसूबे के तहत चाइना के जदीद तरीन विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स को पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर बनाना था। इन ड्रोन्स को पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए तैयार किया जा रहा था। विंग लॉन्ग 2 चीन का जदीद तरीन मिलिट्री ड्रोन है। ये ड्रोन 32,500 फीट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है। ये 32 घंटे तक परवाज करने की सलाहियत भी रखता है। इसकी रफ्तार 370 किलोमीटर फी घंटा है। ये 480 किलोग्राम वजनी बारूद भी ले जा सकता है। इसमें कई तरह के बम और मिसाइल नस्ब किए जा सकते हैं। ये दिन और रात दोनों तरह की सूरत हाल में अपने टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। इसके अलावा चीन के CH-4 और रेनबो 4 ड्रोन्स भी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान की ड्रोन पावर इतनी बढ़ चुकी है कि इंडियन मीडिया में भी इसके चर्चे होने लगे हैं। एक न्यूज वेबसाइट ने हेडिंग लगाई कि पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत से आगे निकलकर ड्रोन ऑपरेट करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास एक ऐसा ड्रोन भी आ चुका है जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। ये ड्रोन पहली मर्तबा 2018 में मुतारिफ कराया गया था। ये ड्रोन ZF-1 है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये रडार पर दिखाई नहीं देता। ये ड्रोन खास तौर पर इंडिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी इसे डॉज देकर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरीज को भी निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तानी मिलिट्री ड्रोन्स के जखीरे में ताज़ा तरीन इजाफा शाहपर ड्रोन है, जिसके तीसरे वर्जन शाहपर 3 ने दुनिया भर के मीडिया का ध्यान खींच लिया है। पाकिस्तान की वजारत दिफा के ज़रिए
इंतजाम, कराची में जंगी साजो सामान की नुमाइश, आइडियाज 2024 में जदीद सलाहियतों के हामिल शाहपर 3 ड्रोन को मुतारिफ करवाया गया। इससे पहले 2022 में ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस ने शाहपर 2 मुतारिफ करवाया था, जबकि इस साल मजीद खूबियों और खसूसियात का हामिल शाहपर 3 ड्रोन पेश किया गया, यानी शाहपर 2 का अगला वर्जन मार्केट में आ चुका है। शाहपर 3 पाकिस्तान में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले इंजीनियर्स की 30 साला शबो रोज की मेहनत का नतीजा है। कुछ एक्सपर्ट्स तो शाहपर 3 को गेम चेंजर करार दे रहे हैं। इसकी खूबियों की बात की जाए तो शाहपर 2 से इसकी खूबियां बहुत ज्यादा हैं। मिसाल के तौर पर शाहपर 2 असलहे के साथ 12 से 13 घंटे और बगैर असलहे के 20 घंटे तक परवाज करता था, लेकिन शाहपर 3 30 घंटे तक मुसलसल फिजा में रह सकता है। शाहपर 2 23,000 फीट की बुलंदी तक परवाज करता था, लेकिन शाहपर 3 में ये खूबी है कि ये 35,000 फीट की बुलंदी तक परवाज कर सकता है, यानी इसकी बुलंदी शाहपर 2 से 12,000 फीट ज्यादा है। फिर शाहपर 3 एक बड़ा जहाज है जो मुख्तलिफ नौइयत के 8 हथियार ले जा सकता है, जबकि पिछले वर्जन शाहपर 2 सिर्फ 4 हथियार ले जा सकता था। शाहपर 3 ड्रोन में गोलियों, बमों और मिसाइलों समेत हर तरह का जदीद असलहा भी नस्ब किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें थर्मल सेंसर्स नस्ब हैं जो रात को भी काम करते हैं। इनकी मदद से ये हरारत पैदा करने वाली हर चीज का खोज लगा लेता है। रात के वक्त भी इसकी नजर से बचना नामुमकिन है। इसमें अपने टारगेट को लॉक करने के लिए भी इंतहाई मौसर निज़ाम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लेजर टेक्नोलॉजी नस्ब है जिसकी मदद से किसी भी हदफ को लॉक किया जा सकता है। फिर ये ड्रोन मिसाइल फायर करता है तो मिसाइल लेजर को फॉलो करते हुए बड़ी महारत से उस चीज को तबाह कर देता है। लेकिन शाहपर 3 की सबसे बड़ी खूबी जो इसे इंतहाई जदीद तरीन ड्रोन्स की सफ में खड़ा करती है वो ये है कि ये ड्रोन खुदकारी यानी ऑटोनोमस सिस्टम के तहत काम करता है। ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है जिसे अमेरिका और चीन अपने जदीद तरीन ड्रोन्स में नस्ब कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी ड्रोन्स को ये सलाहियत देती है कि अगर इनका राब्ता अपने हेडक्वार्टर से टूट भी जाए तो ये फिर भी अपना मिशन मुकम्मल करके अपने अड्डे पर वापस आ सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के लिए चीन और अमेरिका में बाकायदा मुकाबला चल रहा है। शाहपर 3 को भी पाकिस्तान ने ऑटोनोमस बना लिया है। अगर इस ड्रोन को अपना मिशन मुकम्मल करने के दौरान अपने सेंसर्स के जरिए कोई भी खतरा महसूस हो या कोई भी मिसाइल अपनी तरफ आता दिखाई दे तो ये खुदकारी निज़ाम के तहत वापसी का सफ़र शुरू कर देता है। ये एक वक्त में 2500 किलोमीटर तक परवाज करने की सलाहियत रखता है। अपनी इन खूबियों की वजह से शाहपर 3 इंतहाई जदीद तरीन ड्रोन्स का मुकाबला करने के काबिल हो चुका है। फिलहाल ये पाकिस्तान का सबसे जदीद तरीन ड्रोन है, लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ यही ड्रोन्स नहीं है बल्कि वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के दीगर शोबों में भी काम कर रहा है। इसकी वजह ये है कि अब दुनिया में छोटे ड्रोन्स के जरिए जासूसी और अटैक करने का ट्रेंड आ चुका है। इसकी एक शक्ल सवारिम ड्रोन अटैक है, यानी बहुत से ड्रोन्स की मदद से दुश्मन पर अटैक किया जाता है ताकि दुश्मन के एयर डिफेंसेस इन ड्रोन्स को मुकम्मल तौर पर तबाह न कर सके। कुछ ड्रोन्स तबाह हो भी जाए तो बाकी ड्रोन्स अपना मिशन मुकम्मल करने में कामयाब रहें। इसके लिए आमतौर पर जो ड्रोन्स तैयार किए जाते हैं उन्हें कामिकाजी या खुदकुश ड्रोन्स भी कहा जाता है। ये ड्रोन्स अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद वापस नहीं आते। ये आमतौर पर अपने टारगेट से टकराकर फट जाते हैं और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। पाकिस्तान ने भी सवारिम ड्रोन्स टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए पाकिस्तान ज़रूरत पड़ने पर कामिकाजी ड्रोन भी तैयार कर सकता है। इसके अलावा ड्रोन्स को जाम करने वाली टेक्नोलॉजीज और दहशतगर्दों के नस्ब करदा बमों को नाकारा बनाने के लिए भी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम जारी है। जाहिर है भारत भी पाकिस्तान की जंगी सलाहियतों से वाकिफ है और इसके मुकाबले में वो अमेरिका से जदीद तरीन ड्रोन्स खरीद रहा है, जिसकी कहानी आप हमारी इस वीडियो में भी देख सकते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत एक ड्रोन घातक के नाम से भी तैयार कर रहा है। पाकिस्तान के हमसाये में कई ममालिक ने जेट ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दिया है। ईरान और तुर्की भी जेट ड्रोन्स बना रहे हैं, लेकिन जल्द ही पाकिस्तान भी इस दौड़ में शामिल हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर की सारी जंगें अब ड्रोन से ही लड़ी जाएंगी। हत्ता के 6th जनरेशन के जेट फाइटर्स तो ड्रोन्स की पूरी फौज को ऑपरेट किया करेंगे। लम्हा बलम्हा बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान को भी मुसलसल खुद को अपग्रेड करते रहना होगा ताकि वो जदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। पाकिस्तान ऐसा कर भी रहा है, लेकिन भारत और अमेरिका मिलकर
अब ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को नए दिफाई टेक्नोलॉजी के हुसूल से रोका जाए। इसके लिए पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। आपने इस हवाले से बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन किसी वीडियो में भी इस सारे मसले की तफसील नहीं बताई गई होगी। लेकिन हमारा चैनल इस पर एक ऐसी तफसीली वीडियो बनाएगा जिससे आपको ये मसला जड़ से समझ आ जाएगा और इसका हर पहलू आप जान जाएंगे। आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान और चीन मिलकर कैसे अमेरिका और इंडिया का मुकाबला करेंगे। लेकिन ये सब अगली वीडियो में होगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने सोमालिया में 100 अमरीकियों की जान कैसे बचाई, तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए और इस लिंक पर आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इंसानों के लिए खतरा बन सकती है। और इस तीसरे लिंक पर क्लिक करके जानिए दीवारें चीन के वो राज जो कम लोग जानते हैं।